दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। एक और बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ललित पुनेरा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे? अच्छी बात है। सबसे पहले आज का विचार। दोस्तों, स्वयं को संतुलित नमक की तरह बनाइए। हमारी उपस्थिति दर्ज हो या न हो, परंतु हमारी अनुपस्थिति का आभास लोगों को हो। ये तो था आज का विचार। आज चर्चा करेंगे भगवान अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं, चाहे भक्त में अवगुण ही क्यों न हो। तो आज का एक प्रसंग है, आप लोगों ने भी सुना होगा। बाणासुर कौन था? महाशिव पुराण के युद्ध खंड में इसका वर्णन है। महात्मा कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी। उनमें जो ज्येष्ठ पत्नी थी दिति, उनसे दैत्य उत्पन्न हुए, दैत्य पैदा हुए। और जो शेष 12 पत्नियां थी, उनसे देवताओं का सृजन हुआ, देवता पैदा हुए। तो दिति के 2 पुत्र हुए, एक हिरण्यकश्यप ज्येष्ठ और हिरण्याक्ष कनिष्ठ छोटे। इसी वंश में आगे चलकर हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, हलाद, अनुहलाद, संहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद की कथा के विषय में आप जानते होंगे। वह भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे और उन्होंने हिरण्यकश्यपु के राज्य में भी भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना का मार्ग नहीं छोड़ा। उन पर उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने इतने अत्याचार किए, उन्हें मारने के इतने प्रयत्न किए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अंततः भगवान को नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यपु का वध करना पड़ा। भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। इसी कड़ी में आगे जो भक्त प्रहलाद थे, उनके पुत्र विरोचन हुए, जो बड़े बलवान और बड़े प्रतापी शासक हुए और बड़े दानी थे। एक बार उन्होंने भगवान इंद्र को अपना शीश तक दान में दे दिया था। इन्हीं महादानी विरोचन के पुत्र महाबली और महादानी दैत्यराज बलि पैदा हुए, जिन्होंने वामन अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु को 3 लोक दान में दे दिए थे। इतने महादानी राजा बलि थे। उन्हीं बलि के पुत्र बाणासुर हुए। बाणासुर परम शिव भक्त थे और शिव की भक्ति करके, भगवान शिव की भक्ति और तपस्या करके उन्होंने अतुलित बल और अतुलित पराक्रम प्राप्त किया। कहते हैं, बताते हैं, बाणासुर के राज्य में देवताओं को छोड़कर बाकी सभी प्रजा प्रसन्न थी। राजा बाणासुर अपनी प्रजा का विशेष ध्यान रखते थे, प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे, परंतु देवताओं के दुर्विरोधी थे। एक बार बाणासुर ने
अपनी हजारों भुजाओं के साथ तांडव नृत्य कर भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। और भगवान भोलेनाथ तो अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं, इतने दयालु रहते हैं, वह वरदान तत्काल दे देते हैं। और वरदान देने से पूर्व वह यह भी नहीं समझते कि इसके परिणाम क्या होंगे और इसके लाभ क्या होंगे और दुष्परिणाम क्या होंगे। बस वो तो अपने भक्त से अगर प्रसन्न हो जाएं, भक्त कैसा भी हो, देव प्रवृत्ति का हो, राक्षस प्रवृत्ति का हो, मनुष्य हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, वह सबको वरदान दे देते हैं। ऐसे ही उन्होंने भी बाणासुर से पूछा कि तुम्हें क्या वरदान दूं, आज तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तो बाणासुर ने उनसे कहा कि आप मेरे शोणितपुर में सपरिवार निवास करें और शोणितपुर को धन्य करें। तो भगवान हैं, उन्होंने उनकी बात मान ली, अपने परिवार के साथ उनके राज्य शोणितपुर में निवास करने लगे। और जैसे ही भगवान वहाँ पर निवास करने लगे, पूरा राज्य भक्तिमय हो गया और वहाँ पर धर्म अनुष्ठान, यज्ञ, हवन आदि, पूजन आदि का आयोजन होने लगा। कहने का तात्पर्य है कि पूरा शोणितपुर राज्य भक्तिमय हो गया। सभी लोग वहाँ के भगवान की भक्ति में रमने लगे। तो एक दिन अपने बल और पराक्रम और अपनी भुजाओं के बल पर जो अभिमान था, उसी अभिमान में यह भगवान देवादिदेव महादेव के पास बाणासुर गया और उनसे कहा कि भगवान, आपने मुझे इतना बल पराक्रम और इतनी भुजाएं दी हैं, लेकिन इनका मैं प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे युद्ध हो और मैं युद्ध में उसका प्रयोग करूं, अपने पराक्रम का प्रदर्शन करूं। तो भगवान थोड़ा रुष्ट हो गए। तो उनको अच्छा नहीं लगा कि इतना सब कुछ होते हुए मैंने इसकी सब बातें मानी, इतने वरदान दिया, इसको इतना पराक्रमी और इतना बलवान ताकतवर बनाया, अब ये युद्ध किए। लेकिन भगवान तो भगवान है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आने वाले समय में और उचित समय पर तुम्हें युद्ध में जाना होगा, वहाँ तुम्हें अपने बल का पराक्रम दिखाने का, प्रदर्शन करने का मौका भी मिलेगा। तो बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। बहुत सुंदर थी और बहुत सुशील कन्या थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पौत्र और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध द्वारा बाणासुर की पुत्री उषा के साथ बलात् संसर्ग और विहार किया गया। इसका जब पता उषा की सखियों को लगा तो उन्होंने उषा से कहा, बताओ वो कौन था, देव था, दानव था, मनुष्य था, किन्नर था, गंधर्व था। तो उसने कहा, मैं ऐसा तो कुछ जानती नहीं, मैं उसके रूप का वर्णन करती हूँ, आप उसका रेखा चित्र बनाइए और इससे उसकी पहचान हो जाएगी, शायद मैं पहचान लूँगी। जैसे हमारे यहाँ आजकल स्केच बनाते हैं अपराधियों के, वही प्रणाली रही होगी। ये तो भारतवर्ष है, हमारी संस्कृति में ये प्रणालियाँ बहुत पहले विकसित हो चुकी थी। तो बाणासुर की पुत्री उषा की जो सखी, उसका नाम चित्रलेखा था, वह स्केच बनाती गई देवताओं के, दैत्यों के, मनुष्यों के। तो जब वह यदुवंशियों में चित्र बना रही थी तो उषा के बताए हुए हुलिये के अनुसार अनिरुद्ध का चित्र बना। तो उसने तुरंत पहचान कर बोला
यही वही युवक था। आप लोग ऐसा उपाय करें कि यह मुझे पति रूप में प्राप्त हो, क्योंकि इन्होंने मुझे दूषित तो कर दिया है। तो चित्रलेखा मन की गति से द्वारिका गई और जबरन अनिरुद्ध को लेकर के बाणासुर के राजमहल में और अंतःपुर में उषा के कक्ष में पहुंची। तो यह बात वहाँ के दरबारियों को पता चल गई, और दरबारियों को पता चली तो राजा बाणासुर को भी पता चली। जब बाणासुर की सेना अंतःपुर में पहुंची तो अनिरुद्ध ने अपने वीरता और पराक्रम से पूरी सेना को हरा दिया और उन्हें मार दिया। यह बात जब बाणासुर को पता लगी, वह स्वयं अपने मंत्री को लेकर और सेना को लेकर अनिरुद्ध के साथ युद्ध करने को गए, और उस युद्ध में अनिरुद्ध की वीरता और पराक्रम को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। जब उनका कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं किया तो उन्होंने अनिरुद्ध को नागपाश में जकड़कर बंदी बना लिया। तो राज दरबार में पेश हुए। जब राज दरबार में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि इसका वध कर दो। तो जो उनके मंत्री थे तो उन्होंने कहा कि बंदी को मृत्युदंड देना ठीक नहीं है, यह राजधर्म के विपरीत है। परंतु बाणासुर नहीं माना, उसने उसका वध करने की ठान ली। इतने में आकाशवाणी होती है और बाणासुर को चेतावनी देती है कि अनिरुद्ध का वध न किया जाए। और अनिरुद्ध उसी समय माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो माँ दुर्गा काली रूप में आकर के सभी नागों को नष्ट कर देती हैं और अनिरुद्ध को नागपाश से मुक्त कर देती हैं। तो अनिरुद्ध पुनः अंतःपुर में जाकर राजकुमारी उषा के साथ रहने लगते हैं। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली और बलराम को पता चली तो सभी यदुवंशी और भगवान श्री कृष्ण स्वयं और बलराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने बाणासुर के राज्य पर चढ़ाई कर दी। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। बड़ी बहादुरी के साथ बाणासुर ने युद्ध किया। भगवान ने बाणासुर की सहस्रों भुजाओं को काट के खंडित कर दिया, और जब अंत में उसका वध करने जा रहे थे सुदर्शन चक्र के द्वारा, तभी भगवान शिव प्रकट होते हैं और भगवान शिव श्री कृष्ण को कहते हैं, हे माधव, हे कृष्ण, यह मेरा परम भक्त है, इसका वध न करो, इसका घमंड आपने तोड़ दिया है। और मैंने ही इसे यह वरदान दिया था, सहस्र भुजाओं का वरदान, और इसे पराक्रम वीरता का यह वरदान मैंने ही दिया था। और मैंने यह भी वरदान इसे दिया है कि तुम्हारा वध नहीं होगा। तो मेरे वरदान की और मेरे वर की लाज रखिए और इसका वध मत कीजिए और इसे क्षमा कर दीजिए। और दोनों में मित्रता करा दी। फिर बाणासुर ने अपनी कन्या को सहर्ष अनिरुद्ध को सौंपना स्वीकार कर दिया और बहुत से आभूषण और धन इत्यादि उपहार दे करके भगवान कृष्ण को वहाँ से विदा किया। तो कथा का सार ये है कि भक्त में कितने ही अवगुण क्यों न हो, भगवान ऐन वक्त में उसकी सहायता, उसकी प्राण रक्षा अवश्य करते हैं। इसलिए भक्ति पर आस्था रखिए,
वो कहते हैं ना, अपना मान टरे टर जाए पर भक्त का मान न टरते देखा। कहने का तात्पर्य ये है, भगवान का अपना मान बेशक रहे न रहे, लेकिन भक्त का मान हमेशा रहना चाहिए और वह सही समय पर, उचित समय पर आकर के किसी न किसी रूप में अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उसकी प्राणों की रक्षा करते हैं। तो इसलिए भक्ति पे विश्वास रखिए, भगवान की भक्ति कीजिए और यही इस कलयुग में हमारे और आप सभी के उद्धार का एकमात्र साधन है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।